हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे सूर्य देव की और हनुमान जी की कथा। सूर्य देव से यानी कि हनुमान जी से सूर्य देव ने क्या दक्षिणा में क्या मांगा था। तो हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, जो अपनी अद्भुत शक्ति, बुद्धि, भक्ति के लिए जगत में पूजनीय है। तो पुराणों में भी भगवान हनुमान की कथाएं हैं। समर्पण, ज्ञान की अनुपम मिसाल। हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं। उनका नाम लेने से ही सारे संकट हट जाते हैं, क्योंकि वो हर प्रकार के संकट दूर करते हैं। रामायण में भी उन्होंने कई बार अपने प्रभु श्री राम के संकटों का निवारण अपनी समझदारी, भक्ति के साथ किया था। तो हनुमान जी के पास अपार शक्तियों के साथ ज्ञान भी था। वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हनुमान जी से सूर्यदेव को क्या गुरु दक्षिणा दी थी। हनुमान जी ने सूर्यदेव को क्या, तो वही आज हम जानेंगे। हनुमान जी का जन्म जो है वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत बलशाली और जिज्ञासु थे। एक बार बाल हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को बड़ा लाल फल समझकर खा लिया था। यह आप सबको पता है। उनकी बाल सुलभ उत्सुकता ने उन्हें उड़कर सूर्य की ओर ले जाने की प्रेरित किया। वे इतने तेज गति से उड़े कि सूर्य के निकट पहुंच गए। इस घटना से देवलोक में हलचल मच गई। इंद्रदेव ने भयभीत होकर अपने वज्र से प्रहार किया, जिसमें हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके पिता पवनदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी, जिससे सृष्टि में प्राण वायु का अभाव हो गया। ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और हनुमान जी को पुनर्जीवित किया। साथ ही उन्हें अनेक वरदान दिए, जैसे अजर अमर होना, शस्त्रों से अविचलित रहना और ज्ञान की प्राप्ति। मतलब इस तरह जब बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वैसे भी हनुमान जी को बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। अब बात है कि जब इस घटना के बाद हनुमान जी की ज्ञान प्राप्ति की प्यास और बढ़ गई। माता अंजनी ने उन्हें बताया कि सूर्यदेव सभी विद्याओं के भंडार है। वे वेदों, उपनिषदों, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्रों, पुराणों के ज्ञाता है। सूर्यदेव की किरणें ही जगत को प्रकाश, जीवन प्रदान करती हैं। हनुमान जी ने निश्चय किया कि वे सूर्यदेव को ही अपना गुरु बनाएंगे। लेकिन सूर्यदेव हमेशा गति में रहते हैं, वे रुकते ही नहीं। तो हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुँचे और विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि हे सूर्य नारायण, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। मैं सभी विद्याएं सीखना चाहता हूँ, ताकि भगवान राम की सेवा के योग्य बन सकूं। सूर्यदेव ने कहा, पुत्र, मैं निरंतर यात्रा करता हूँ। मेरे लिए एक स्थान पर रुककर शिक्षा देना संभव नहीं। लेकिन हनुमान जी ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मैं आपकी गति से चलते हुए सीखूंगा। मतलब मैं आपके रथ के साथ उड़कर ज्ञान है वो ग्रहण करूंगा। सूर्यदेव के शिष्य बने हनुमान जी। सूर्यदेव हनुमान जी की निष्ठा, समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार हनुमान जी ने सूर्यदेव की गति से उड़ते हुए शिक्षा अपनी शुरू की। वे सूर्यदेव की मुख की ओर मुख करके उड़ते थे, ताकि ज्ञान का एक भी शब्द न छूटे। इस दौरान उन्होंने वेदों के रहस्य, वेदांगों की गहराइयाँ, उपवेदों के ज्ञान, शास्त्रों की व्याख्या और पुराणों की कथाओं को ग्रहण किया। यह शिक्षा कई मास तक चली। हनुमान जी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वह सब कुछ शीघ्र समझ लेते थे। सूर्यदेव ने उन्हें सभी विद्याओं में पारंगत बना दिया था। मतलब बहुत सारी शिक्षा दे दी थी विद्या। सूर्यदेव की गुरु दक्षिणा। अब बात आती है गुरु दक्षिणा की। तो शिक्षा पूर्ण होने पर हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा व्यक्त की। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप जगत के जीवन दाता हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। लेकिन शिष्य का कर्तव्य है वह गुरु दक्षिणा अवश्य दे। कृपया बताएं कि मैं आपको क्या समर्पित करूं। तो सूर्यदेव ने पहले तो मना किया और कहा कि हनुमान जी का समर्पण और निष्ठा ही उनके लिए पर्याप्त दक्षिणा है। लेकिन हनुमान जी के बार बार आग्रह करने पर सूर्यदेव ने एक विशेष वचन मांगा। उन्होंने कहा, पुत्र, भविष्य में मेरा अंश अवतार सुग्रीव के रूप में जन्म लेगा। वह वानर राजा होगा, लेकिन विपत्तियों में फंस जाएगा। तुम उसकी रक्षा करना और उसकी सहायता करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। हनुमान जी ने तुरंत वचन दिया। गुरुदेव, अपनी आज्ञा शिरोधार्य है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं सुग्रीव की रक्षा करूंगा। हनुमान जी कहते हैं, मेरे होते उसका बाल भी बांका नहीं होगा। हनुमान जी ने निभाया वचन। फिर सुग्रीव सूर्यदेव के पुत्र थे, जो वानर रूप में अवतरित हुए। जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में थे, तब वह
ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से मिले। सुग्रीव अपने भाई भाली से भयभीत थे और निवारहीन जीवन जी रहे थे। हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता की। श्री राम और सुग्रीव के बीच मित्रता कराई। उन्होंने बलि का वध करवाकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनवा दिया। ये आपको कथा पता हो गई। इसके बाद सुग्रीव ने वानर सेना भेजकर सीता की खोज में श्री राम जी की मदद की। इस प्रकार हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा का पालन किया और सूर्यदेव के वचन को भी पूरा किया। तो कैसे लगी ये कथा? बहुत ही प्यारी लगी मुझे तो। धन्यवाद।